बहुत पुरानी सभ्यताओं के दिल से समय जितनी पुरानी कहानियां उठती हैं, वे सपनों और निराशा की फुसफुसाहट करते हैं, जादू और रहस्य का। ऐसी ही एक कहानी जो हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है, वह है सिंड्रेला की। समय की धुंध में खोई इसकी उत्पत्ति एक पहेली बनी हुई है। कुछ इसे ग्रीस से जोड़ते हैं तो कुछ चीन से। फिर भी मूल कथा, दुहक और विजय की एक टेपेस्ट्री उन्हें बांधती है। सिंड्रेला की कहानी महाद्वीपों और सदियों की यात्रा है। हर संस्कृति का अपना स्वाद जुड़ता है, लेकिन सार न्याय के लिए, एक सार्वभौमिक लालसा, आशा के लिए, प्यार के लिए। जैसे ही हम इस सदियों पुरानी कहानी को उजागर करते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सपने अंधेरे से लड़ते हैं और जहां अच्छाई तमाम बाधाओं को पार करके अपना फल पाती है। सिंड्रेला की दुनिया पूरी तरह से झिलमिलाते गाउन और भव्य गेंदों की नहीं है। यह परछाई में डूबी दुनिया है, जहां क्रूरता परिचित कोनों में छिपी रहती है। एक दुष्ट सौतेली मां जो ईर्ष्या से भरी हुई है। सिंड्रेला, तुम इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कभी नहीं बनोगी। सौतेली बहनें क्रूर और मजाक उड़ाने वाली समाज की घमंड को दर्शाती हैं। इसे देखो, ये सोचती है कि यह कभी हम में से एक हो सकती है। ये तत्व भय की भावना, एक स्पष्ट तनाव बुनते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि इस अंधेरे में जादू टिमटिमाता है। एक परी धर्म माता प्रकट होती है, आशा की किरण। मेरी छड़ी की एक लहर के साथ आपके सपने उड़ान भरेंगे। उसका जादू, प्रकृति की एक शक्ति, निराशा को क्षण भंगुर आनंद में बदल देती है। ये रहस्यमय हस्तक्षेप आश्चर्य की एक परत जोड़ते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे घंटों में भी संभावनाएं टिमटिमाती हैं। अंधेरे और प्रकाश का यह दिलचस्प मिश्रण ही कहानी को मनोरम बनाता है। यह हमारी अपनी दुनिया को दर्शाता है, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा और प्रकाश हमेशा के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। सिंड्रेला की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों गूंजती है? शायद इसीलिए क्योंकि यह हमारी गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। पहचान की लालसा, प्यार की, उत्पीड़न से मुक्त जीवन की। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी सांस्कृतिक बाधाओं को पार करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। हर रिटेलिंग कहानी में नई जान फूंकती है, मौखिक परंपराओं से लेकर लिखित शब्द तक, और अब डिजिटल एनिमेशन। सिंड्रेला की कहानी ढलती है और फलती फूलती है, अपने मूल संदेश को बनाए रखते हुए। समय के साथ विकसित होने की कहानी की क्षमता इसकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ कहानियां कालातीत होती हैं, उनके विषय युगों से गूंजते हैं। भाग 4, गोल्डन स्लीपर और आधी रात की घड़ी। सिंड्रेला के कुछ तत्व प्रतीकात्मक हैं जो हमारे मन में अंकित हैं। झिलमिलाते हुए सुनहरे चप्पल सिर्फ जूते नहीं हैं, वे आकांक्षा, परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उसकी क्षण भंगुर स्वतंत्रता और जादुई रात की याद दिलाते हैं। फिर आधी रात की घड़ी है, एक समय सीमा, एक टिकती हुई घड़ी, रोमांच और तात्कालिकता को जोड़ती है। यह जादू की अल्पकालिक प्रकृति को दर्शाता है, एक अनुस्मारक कि सभी टोना टोटका फीका पड़ना चाहिए। ये तत्व शक्तिशाली और विचारोत्तेजक नाटक को ऊंचा करते हैं। वे हमें अपनी सीटों के किनारे पर रखते हैं, हमारे दिल प्रत्याशा से तेज धड़कते हैं। हम सिंड्रेला की खुशी के लिए तरसते हैं, नीरसता की वापसी से डरते हैं। भाग 5, जहां प्राचीन जादू आधुनिक चमत्कार से मिलता है। आज तकनीक सिंड्रेला की कहानी में नई जान फूंकती है। एआई एनिमेशन अपनी जादू जैसी क्षमता के साथ एक नया आयाम जोड़ता है। कल्पना कीजिए कि जीवंत चरित्रों की आंखें अभिव्यंजक हैं जो जटिल भावनाओं को दर्शाती हैं। परिवर्तन दृश्य, कद्दू गाड़ी, झिलमिलाते गाउन के लुभावने दृश्यों की कल्पना करें।
पुराने और नए, प्राचीन और आधुनिक का यह संलयन एक इमर्सिव अनुभव बनाता है। यह हमें जादू को बिल्कुल नई रोशनी में अनुभव करने की अनुमति देता है। हम अब निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं। हमें सिंड्रेला की दुनिया में ले जाया जाता है, उसके सुखों, उसके दुखों, उसकी जीत को अनुभव करते हुए। कालातीत कहानी कहने और अत्याधुनिक तकनीक का यह मिश्रण सुनिश्चित करता है कि सिंड्रेला की कहानी मंत्रमुग्ध करती रहे। यह कहानी कहने की शक्ति समय को पार करने, पीढ़ियों को पाटने और हमें यह याद दिलाने की क्षमता को रेखांकित करता है कि कुछ कहानियां हमेशा के लिए होती हैं।